नमस्कार साथियों। दुनिया में किसी भी काम में सफल होने का क्या राज है? सबसे बड़ा जादू सफलता का क्या है? इसका जवाब आपको कोई भी दे देगा कि आपको किसी भी काम में सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा जानते हैं इंपॉर्टेंट क्या है? वो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन साथियों, जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े सफल लोगों ने कंसिस्टेंसी को लेकर क्या कहा है? इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंट होना बहुत बोरिंग होता है। रोज एक ही काम को करना, सेम टाइम पर एक ही ट्रेनिंग करना बहुत ही बोरिंग होता है। और वर्ल्ड के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी कहा है कि मुझे ट्रेनिंग करना रिंग में लड़ने से ज़्यादा बोरिंग लगता था। साथियों, ये तो फैक्ट है कि यदि हम एक ही काम को रोज़ करेंगे तो बोरिंग तो लगेगा ही, लेकिन कोई भी हैबिट, स्किल बार बार प्रैक्टिस करने से अचीव होती है। बाद में विराट कोहली कहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग बोरिंग ज़रूर लगती थी, लेकिन ये ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली करके ही मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया। कंसिस्टेंसी का मतलब है निरंतर रूप से लगातार करते रहना। जो भी बदलाव आप लाना चाहते हैं उस पर निरंतर प्रयास बिना रुके करते रहना। छोटे से छोटे एक्शन लो, परंतु कंसिस्टेंसी रखो। लगातार उस एक्शन को करो, आपके जीवन में जादू हो जाएगा, बदलाव दिखने लगेगा। साथियों, कबीर दास जी ने अपने एक दोहे में कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि जैसे एक रस्सी एक कठोर चट्टान पर बार बार लग लग कर निशान डाल सकती है, वैसे ही एक बुद्धिहीन व्यक्ति बार बार पढ़ाई का अभ्यास करके ज्ञानी बन सकता है। तो उसी प्रकार हम भी बार बार अभ्यास करके जीवन में जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। साथियों, कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में ढालेंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, फास्ट फूड ना खाना या दिन में रोज स्टडी करना। लेकिन कुछ दिन ट्राई करने के बाद हम फिर से अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक या तो आलस कर जाते हैं या अपनी बुरी आदतों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे अंदर हताशा और निराशा आ जाती है। साथियों, ऐसा क्यों होता है? हम किसी अच्छी आदत को चाह कर भी लंबे समय तक उसे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते। दुनिया में बहुत से लोग कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वैसा कर नहीं पाते। तो आइए साथियों, जरा गहराई से देखें कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले साथियों, एक बात को जरूर समझ लें कि सिर्फ सोचने या इच्छा रखने से ही नहीं, बल्कि एक पैशन के साथ उन कार्यों को करने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है जो गोल को पूरा करने के लिए करने चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई काम करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन दोस्तों, अगर मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। इसे समझने के लिए आइए 2 मिनट प्रिंसिपल को समझते हैं। मान लीजिए हमने गोल बनाया कि हम डेली स्टडी करेंगे, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही हमारा मन स्टडी में लगना बंद हो जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि चलो बस 2 मिनट पढ़ लेता हूँ, और हम अगर 2 मिनट पढ़ते हैं तो चांसेस हैं कि हम 30 मिनट और इंटरेस्ट से पढ़ने लग जाएंगे। यानी कि अगर हमें एक हैबिट डेवलप करने में आलस आ जाता है तो हमें 2 मिनट्स प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए और जीवन में लॉन्ग टर्म गोल्स को बनाने की बजाय शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने चाहिए, या लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना ज़्यादा आसान होता है। आप कहेंगे कंसिस्टेंसी इतनी ताकतवर क्यों है? साथियों, क्योंकि यह एक ऐसी सुपर पावर को जन्म देती है हमारे अंदर में जिसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। यह आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती है। आपको बिलीव होने लगता है कि आप छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर एलन वॉटकिंस, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं लीडरशिप पर, वह अपनी बुक कोहेरेंस द सीक्रेट साइंस ऑफ ब्रिलियंट लीडरशिप में लिखते हैं कि हर दिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए हमें अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने होंगे। वे मानते हैं कि कंसिस्टेंसी से हर कोई परेशान है, लेकिन बिहेवियर में चेंजेस ला करके ही हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ दिन हैबिट्स में चेंज लाने की कोशिश के बाद फिर से अपने पुराने बिहेवियर में आ जाते हैं। तो चलिए साथियों, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस को बदलने के लिए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहेवियर में ऐसी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से इंसान कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता। हम कैसा परफॉर्म कर पाते हैं ये डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर पर, और हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे सोचने के ढंग पर, यानी हमारी थिंकिंग पर। अब साथियों, जब हम अपने सोचने के ढंग पर ध्यान देते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या एंड कैसा महसूस करते हैं।
तो हमारी थिंकिंग डिपेंड करती है हमारी फीलिंग्स पर। हमारी फीलिंग्स डोमिनेट करती है हमारे सोचने के ढंग को, यानी थिंकिंग को। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम घर से किसी तनाव में ऑफिस के लिए निकलते हैं और ऑफिस में जाते ही हम अपने कलीग या मित्र से हमारी बहस हो जाती है और हमें गुस्सा आ जाता है। हम ना चाहते हुए भी अपने अच्छे दोस्त से लड़ने लगते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है साथियों, क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमारी थिंकिंग को टेक ओवर कर लेती हैं। हमारे गुस्से वाली फीलिंग्स हमें चाहते हुए भी शांत नहीं रहने देती। तो साथियों, फीलिंग्स कहाँ से पैदा होती हैं? फीलिंग्स बनती हैं हमारे इमोशन से। इमोशंस यानी एनर्जी इन मोशन। इमोशंस यानी हमारी भावनाएं। भावनाएं जिनके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं और जो विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साथियों, इसलिए कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी फीलिंग्स हम पर हावी हो जाती है। हम लगातार कुछ करने में पेन महसूस करते हैं। हमारा मन हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमें बार बार विचलित करता है और उकसाता है कि कोई बात नहीं, आज रहने दो। आज तुमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाएगा, तुम थके हुए हो, कल देख लेंगे। आज कोई बात नहीं यदि ऑफिस हम देर से गए, एक दिन चलता है। आज अगर हम जिम नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक दिन में फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मैंने अपने ऊपर मेहनत नहीं की, कोई किताब नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँगा, कल अपने ऊपर मेहनत कर लूँगा। हमारा मन हमें कंसिस्टेंट होने नहीं देता। साथियों, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें ज़िंदगी में कंसिस्टेंट होने में मदद करे। कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल हमें फॉलो करने होंगे जो हमारी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी को अडेप्ट करने में मदद करेंगे। आज मैं आपसे उन्हीं नियम की, उन्हीं रूल्स की बात करूं। साथियों, आपको ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना है, क्योंकि इससे आज आपके जीवन में जादू हो जाएगा। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक और आपके साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से हम जीवन में सफलता पाने के राज पहुँचा पाएँ और आपको कुछ नई नई बातों से अवगत करा पाएँ। पहला, साथियों, हम रोज़ मोटिवेटेड नहीं रह सकते, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा मुकाम, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएंगी जो हमें अपने मुकाम से दूर करेंगी, और ऐसे में केवल डिसिप्लिन और डिसिप्लिन काम करेगा। डिसिप्लिन एक ऐसी कला है जिससे आप वो पा सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। अब डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में ढालें कैसे? दोस्तों, एक ऐसी चेकलिस्ट बनाओ जो आप रोज़ रात को सोने से पहले भरें। केवल भरने मात्र से ही आपके सारे काम आसान हो जाएंगे और आप वो पा सकेंगे जो आप चाहते हैं। चेकलिस्ट केवल भरने मात्र से ही जो भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, वो आपसे बिना मेहनत के होने लगेगा। हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा माइंड रोज़ हमें याद दिलाता है रात को, जब भी हम उस चेकलिस्ट को भरने जाते हैं, कि ये काम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आज किया या नहीं किया। सेकंड, टेक हेल्प फ्रॉम अदर। साथियों, आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने सगे मित्रों से बोलिए कि आपको वो काम करने के लिए उकसाएं जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। आप उनसे बोलें कि रोज़ आपसे पूछा करें कि आपने वो काम आज किया या नहीं किया। आप हमेशा उनकी मदद कीजिए उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, और वो आपकी मदद करेंगे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। अपने आप को हमेशा रियलिस्टिक टारगेट दें। ये गलती नहीं करनी कि आप अपने आप को अनरियलिस्टिक टारगेट दें और बड़े बड़े ख्वाब बुनने लगें। आपको रोज़ एक छोटा स्टेप लेना है। छोटा स्टेप धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। थर्ड स्टेप है डू वन थिंग एट अ टाइम। दोस्तों, एक बार में एक ही काम करें। हमें बहुत सारे एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, हम जानते हैं, और जब हम लिस्ट बनाते हैं तो वो लिस्ट एंडलेस बन जाती है। मुझे अपने एकेडमिक भी ठीक करने हैं, मुझे प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक करनी है, मुझे सब चीज़ पे ध्यान देना है, मुझे जिम भी जाना है, और मुझे पारिवारिक संबंध भी ठीक करने हैं, और मुझे ऑफिस में तरक्की पर भी काम करना है। पर साथियों, हम एक ही समय पर हर एरिया में काम नहीं कर सकते। वो करना एक साथ असंभव हो जाता है। इसीलिए कम से कम पहले एक चीज़ पर थोड़ा पारंगत हो और उसको इम्प्रूव करें। धीरे धीरे बढ़ते चलें, और एक दिन आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने सभी एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट और अचीवमेंट पा ली है। एक साथ सब जगह काम कर देने से कहीं भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए रूल नंबर 3 कि हम एक समय में एक एरिया में कंसिस्टेंट होने की पूरी मेहनत करें। अगला पॉइंट है कीप एंड गोल इन द माइंड। जहां मैं पहुंचना चाहता हूं उसका रोज़ विचार करना, उसको विजुलाइज करना, उसके लिए एफर्मेशंस करना, और उसके बारे में रोज़ रोज़ खुली आंखों से सोचना,
उन सपनों को अपने जीवन में ढलते हुए देखना। ये हमें सारा दिन उस काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेट करेगा और याद कराएगा कि ये मेरा आज छोटा सा लिया हुआ स्टेप मुझे अपने एंड गोल पर पहुंचने में बहुत मदद करेगा। रोज अपने आप को ये स्टेप लेते हुए देखने पर हमें लगेगा कि हम रोज अपने लक्ष्य की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं और हम अपने आप को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि देखो आज मेरा ये लिया हुआ छोटा सा कदम मेरे को अपने मंजिल के और करीब लेकर जा रहा है। और साथियों, एक दिन हम मंजिल के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि हमें अपनी मंजिल पूरी होती दिखेगी। तो साथियों, अब आपको भी समझ आ गया होगा कि हम चाह कर भी कई बार अपने गोल्स और उससे रिलेटेड कार्यों पर फोकस क्यों नहीं कर पाते और अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते और क्यों मायूस होकर कई बार गिव अप कर देते हैं। क्योंकि हम ऐसा ना हो पाने के कारण की जड़ में नहीं जाते और उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। तो साथियों, हमें अब समझ आ गया होगा कि कैसे अब हम रेगुलर प्रैक्टिस से अपने बिहेवियर, कंसिस्टेंसी और फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं और जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। यकीन मानिए, कंसिस्टेंसी में एक बड़ा जादू है। मैंने जो पाया है इसी कला से पाया है और बहुत ज़्यादा पाया है। उठो दोस्तों, और आज से इस हैबिट को इतना सरल कर दो कि आपके जीवन में भी ये जादू हो जाए। मैं गारंटी देता हूँ।